हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मेरा नाम है गीतांजलि और हमने शुरू किया है हिस्ट्री और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 का अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस अध्याय में हमने पढ़ा अतीत के बारे में कैसे जाने। आज मैं आपको अपने कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स से पढ़ाऊँगी। ये कक्षा 6 के लिए भी और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके आसपास या आपके सर्कल में कोई भी 6th क्लास में है या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। तो आइए शुरू करते हैं। एडी एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। बीसीई का क्या तात्पर्य है? बिफोर कॉमन एरा। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये जब मैंने आपको अपना क्वेश्चन पेपर दिखाया था सीटेट का, तो उसमें ये क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन था। BCE बिफोर कॉमन एरा। BP स्टैंड्स फॉर बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। CE कॉमन एरा। पांडुलिपि किसे कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट को, जो हाथ से लिखी जाती हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहा जाता है जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। सुमेल करें। प्रश्न अगला है हमारा। नर्मदा घाटी, मगध, गारो पहाड़ियाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ और गंगा घाटी। नर्मदा घाटी शिकार तथा संग्रह के लिए जानी जाती थी। मगध यहाँ पर पहला बड़ा राज्य था। गारो पहाड़ियाँ, आरंभिक कृषि यहाँ पर की गई। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ के किनारे पर क्या बसे थे? प्रथम नगर बसे थे। गंगा घाटी, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर कहाँ बसे थे? गंगा घाटी के किनारे पर बसे थे। प्रश्न 2 है, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि अभिलेखों को पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर लिखवाया जाता था। ये खोदकर लिखवाए जाते थे। प्रश्न 3 है, रशीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं? उत्तर है, हमारे अतीत के बारे में पांडुलिपियों व अभिलेखों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा ईंट और पत्थरों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों तथा सिक्कों आदि से भी जानकारियाँ मिलती हैं। ये जब हमारा चैप्टर शुरू हुआ था, वहाँ पर एक बच्ची है रशीदा, उसका प्रश्न था कि हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो हमें अतीत के बारे में कैसे पता चलता है? पांडुलिपियों, अभिलेखों का अध्ययन करके और अपने आसपास जो हमारे इसके अलावा ईंट और पत्थरों से बनी इमारतें, अवशेष मिले हैं, जिनसे चित्रों से, मूर्तियों से, औजारों से, हथियारों से भी ये जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। प्रश्न 4 है, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुएं, उन्हें कौन कौन सी वस्तुएं मिली थी? हथियार मिले थे, चित्र और मूर्तियाँ। नंबर 3 आभूषण, फिर सिक्के, हड्डियाँ, औजार, पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष उन्हें प्राप्त हुए थे। पत्थर से बनी वस्तुएं, उन्हें कौन कौन सी पत्थर से बनी वस्तुएं मिली थी? इमारतें, मूर्तियाँ, औजार और हथियार। प्रश्न 5 है, साधारण स्त्री पुरुष अपने कामों को महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे कि उनका विवरण किया जाए। वो क्यों नहीं मानते थे अपने कामों को महत्वपूर्ण? उत्तर है, शायद वे पढ़े लिखे भी ना हो सकता है वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, या फिर यह भी संभावना है कि वह गरीब हों, जिससे वो पांडुलिपियाँ लिखवाने का या अभिलेख लिखवाने का खर्चा ना कर सकते हों। प्रश्न 6 है, राजाओं और किसानों के जीवन की भिन्नता। राजा और किसान कैसे भिन्न भिन्न थे? उनका जीवन कैसे भिन्न था? राजाओं का जीवन वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता था और किसानों का जीवन कष्टों से भरा होता था। राजा अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, जबकि किसान ऐसा नहीं करते थे। अब हमारे 1 लाइनर क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 1 है, सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया था? विंध्य के उत्तर में। ये कहाँ पर उपजाया गया था? विंध्य के उत्तर में। प्रश्न 2, सबसे पहले मनुष्य ने कब गेहूँ, जौ जैसी फसलों को उगाना आरंभ किया था? लगभग 8000 वर्ष पूर्व। लगभग 8000 वर्ष पूर्व। प्राचीन काल में किस क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था? गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र। प्रश्न 4 है, प्राकृत भाषा का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? आम लोगों के द्वारा। हमने पढ़ा था ये कि जो आम लोग थे वो प्राकृत भाषा में बातचीत करते थे।
प्रश्न 5, ऋग्वेद की रचना कब की गई थी? तो ऋग्वेद की रचना कब की गई थी? 3500 वर्ष पूर्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 6, लगभग 4700 वर्ष पूर्व किन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे? वो कौन कौन सी नदियाँ थी? सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 7, भारत नाम का प्रयोग पहले किसके लिए किया जाता था? उत्तर पश्चिम में रहने वाले जनसमूह के लिए भारत नाम का प्रयोग किया जाता था, जो उत्तर पश्चिम में जनसमूह रहता था। तो ये थे हमारे कुछ प्रश्न इम्पॉर्टेंट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है इस चैप्टर में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।